जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन हमारे घर में तो रोज दाल चावल ही बनेगा। ये तो हमारे खानदान की रीत है। बहू भी अब यही सीखेगी। सुनीता धीरे धीरे आंगन में आती है। माँ जी, मैं आज नाश्ते में कुछ नया बनाने की सोच रही थी। इडली सांभर या शायद पुलाव। नहीं नहीं, हमारे घर में रोज दाल चावल ही बनता है। बहू वही खाए और वही बनाए। सुनीता हल्की मुस्कान दबाकर सिर हिला देती है। गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही हैं। सुनीता वहां पहुंचती है। अरे देखो देखो, शहर से आई बहू। अब गांव में रहकर तो रोज दाल चावल ही खाना पड़ेगा। हाँ बहन, यहाँ पिज्जा बर्गर नहीं मिलेगा। अब तो इसे भी दाल चावल की आदत डालनी पड़ेगी। सब हंस पड़ती हैं। सुनीता चुपचाप पानी भरती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी दिखती है। रमेश जी, मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन रोज दाल चावल खाना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करता है। मैं समझता हूँ सुनीता, पर माँ की आदतें बदलना आसान नहीं। वो तो सालों से यही खा रही हैं। तो क्यों ना हम दाल चावल को ही अलग अलग तरीकों से बनाएं। कुछ नया स्वाद, नई खुशबू। रमेश आश्चर्य से उसे देखता है और सिर हिलाकर हामी भरता है। अगले दिन रसोई में सुनीता उत्साह से दाल चावल को नए अंदाज में बनाती है। कभी दाल तड़का, कभी वेज पुलाव, कभी खिचड़ी, कभी दाल ढोकली। देखते हैं माँ जी को यह नया स्वाद कैसा लगता है। सावित्री देवी टेबल पर बैठती हैं। सुनीता थाली परोसती है। अरे, ये तो दाल चावल ही है, लेकिन स्वाद बिल्कुल नया। हाँ माँ जी, दाल चावल वही है, बस थोड़ा नया रूप दे दिया। सावित्री देवी मुस्कुराती हैं, पर खुलकर कुछ नहीं कहती। गांव की औरतें फिर कुएं पर मिलती हैं। इस बार सावित्री देवी गर्व से बोलती हैं। जानती हो, मेरी बहू तो दाल चावल की जादूगर है। रोज वही दाल चावल, लेकिन रोज नया स्वाद। अब तो मुझे और कुछ खाने का मन ही नहीं करता। अरे ये कैसे संभव है? क्योंकि बहू ने दाल चावल को बोझ नहीं, वरदान बना दिया। सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तो अब हमारी बहू सिर्फ दाल चावल खाने वाली बहू नहीं, बल्कि दाल चावल को खास बनाने वाली बहू है। हाँ बेटा, सच कहूं तो मुझे अब अपनी पुरानी सोच पर शर्म आती है। बहू, तूने हमें सिखाया कि रिवाज निभाने के साथ साथ नएपन को अपनाना भी जरूरी है। माँ जी, मैं तो बस चाहती थी कि घर में स्वाद के साथ साथ प्यार भी बना रहे।